समाजवादी पार्टी के करीबियों के ऊपर ही छापेमारी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट एम्पायर ने इनको आउट कर दिया, प्रदेश की जनता ने इनको आउट कर दिया। ये थर्ड एम्पायर, ईडी और सीबीआई थर्ड एम्पायर है इनके। वहाँ जाके उसका इस्तेमाल करके डरवा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, हम लोगों ने एक फिल्म देखा है शोले, गब्बर सिंह ने कहा है जो डर गया वो मर गया। हम लोग डरने वाले नहीं है। अभी ईडी ले आया, सीबीआई ले आया, कुछ ले आया। 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनको सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो तो कम से सपने देखते ही रहते हैं। बीजेपी के नेता महंगाई पे बात नहीं करते। 16 बार पेपर कराए, 16 विभागों का लीक हो गया, वो लीकेज बंद करने की बात नहीं करते। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला योगी जी ने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन पिछड़े दलित का हिस्सा देने की बात नहीं करेंगे। प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इसकी बात नहीं करेंगे। और ये बात करते हैं असली क्या नाम है, योगी जी ने क्या कहा था, हनुमान जी दरिद्र हैं, कहे थे ना मध्य प्रदेश में, हनुमान जी दरिद्र हैं तो कृष्ण भगवान तो यादव हैं, है ना। राम छत्री थे, कृष्ण यादव थे, तो कृष्ण भगवान अखिलेश के संगे रहिए कि उनकी यहाँ जाइए। नहीं तो आखिर में चुनाव के टाइम पे ही सपने में क्यों आने लगे? इसके पहले नहीं देखिए, मैं था कल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुराफात, उनको जब चुनाव आता है तो वो चुनावी जब जंग शुरू होती है तो क्रांति के मरीज मिल रहे हैं ना 400, जहाँ 4 लाख लोग थे तब तो पंचायत चुनाव करा लिया गया। पीक पे था बंगाल का चुनाव हुआ, पीक पे था बिहार में कोरोना, बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा हार मान चुकी है। इस नाते ओमिक्रॉन चिल्ला रही है। तो क्या आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से पहल करनी चाहिए? आपको अपने सभाओं पे रोक लगानी चाहिए स्वयं से? जब राजा करेगा ना तो प्रजा भी करेगी। राजा तो चाँप रहा है, बस लगा के, ट्रक लगा के, टेम्पू लगा के, हम लोग साइकिलिए से चाँप रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो मतलब आप भी साइकिल भेज के बुलवा रहे हैं? हम भेज के नहीं, अब तो चूंकि लेट हो गए ना, नहीं आपके सामने हाथ उठवाते हैं कि मोदी और योगी की रैली में अमित शाह की पैसा दे के भीड़ बुलाई जा रही है, सरकारी गाड़ी दी जा रही है और उनको खाने के लिए पूरी तरकारी दी जा रही है। यहाँ लोग चले गए, देखिए कहीं एक ठोंगा मिला है आपको? एक को यहाँ ठोंगा मिला हो तो बता दीजिए हमको। उनका दावा है 300 के पार, आपका कितना दावा? नहीं, सही वो दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 2017 में जनता को हमने विश्वास दिलाया कि तुम हमारे साथ आओ, महंगाई कम करेंगे। 60 रुपया से पेट्रोल ले गए 100 पार, डीजल ले गए 95 से 97, उसके बाद आपको ले गए जो है कड़ुआ तेल 50 से ले गए जो है 200 पार। अब जानते हैं क्या करेंगे? ये चिल्ला रहे हैं जन विश्वास यात्रा है, जनता हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, जो 17 में किया हूँ वही करूँगा। तो ये जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो प्रियंका वाड्रा जी मेहनत कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन धरातल पे इनका संगठन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जनता इनको नोटिस में नहीं ले रही है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता निजात चाहती है। विकल्प में अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, ये कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद्र, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशव देव मौर्य जैसे हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, जयंत चौधरी जी, इस एक विकल्प जनता को दिखाई दे रहा है। जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी पीएम मोदी जी के द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया और अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि पूर्वांचल और बनारस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? जिन्होंने विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया, महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके विषय में चर्चा तो नहीं हो रही है। उनके परिवार के लोग आज इस कड़ाके की ठंड में भेड़ लेके घूम रहे हैं। उनको शिक्षा कैसे मिले, प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, इस पे तो चर्चा नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्यों जानते हैं आप? इसके बाद भी आप 2 महीने बाद वहाँ जाएंगे तो आपको भी टिकट लगेगा। गुजराती बिजनेस करने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी सड़कें आपको चमचमाती मिल रही हैं, टोल प्लाजा बना दिया गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब गाड़ी का आप टैक्स देते हैं, फिटनेस देते हैं, तो फिर ये टोल टैक्स किस बात का लगता है? अच्छा राजभर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी